अरे, कभी ऐसा हुआ है कि कंप्यूटर में कोई ज़रूरी डिस्क डाली और कुछ भी नहीं हुआ? मतलब ना कोई आवाज़, ना स्क्रीन पर कोई आइकॉन, एकदम सन्नाटा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। हाँ, यही वो सवाल है जो अक्सर हमें परेशान कर देता है। डिस्क डालते हैं और ड्राइव ऐसे शांत रहती है जैसे वो है ही नहीं। तो आज हम इसी खामोशी की वजह तक पहुंचने वाले हैं। तो हमारा प्लान बिल्कुल सीधा है। पहले समझेंगे कि असल में प्रॉब्लम है क्या, फिर कुछ आसान से सॉफ्टवेयर फिक्स देखेंगे, उसके बाद ड्राइवर्स की जांच करेंगे, फिर हार्डवेयर की तरफ बढ़ेंगे और आखिर में तय करेंगे कि करना क्या है। तो सिचुएशन ये है, हमारी ऑप्टिकल ड्राइव बिल्कुल चुप है। ना वो घूम रही है, ना कंप्यूटर उसे पहचान पा रहा है। अगर आपकी भी यही समस्या है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। जानते हैं, अक्सर जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है ना, उसका हल बहुत ही छोटा और आसान होता है। हो सकता है ये बस एक मामूली सी सिस्टम की गड़बड़ी हो या कोई ऐसी छोटी सी बात जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया। तो चलिए सबसे आसान तरीकों से ही शुरुआत करते हैं। तो ठीक है, अब एक्शन में आते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सबसे सिंपल और कॉमन समाधानों से। ये वो पहले कदम हैं जिन्हें सबको आजमाना चाहिए। सबसे पहला काम, ड्राइव को दोष देने से पहले डिस्क को ही देख लीजिए। क्या वो साफ है? कहीं उस पर कोई गहरा स्क्रैच तो नहीं है? कई बार प्रॉब्लम ड्राइव में नहीं, डिस्क में होती है। अच्छा होगा कि कोई दूसरी डिस्क डालकर देखें जिसके बारे में पता हो कि वो ठीक काम करती है। और दूसरा स्टेप जो अक्सर जादू की तरह काम करता है, वो है कंप्यूटर को एक बार बंद करके फिर से चलाना, यानी रीस्टार्ट करना। कई बार सिस्टम की छोटी मोटी गड़बड़ियां सिर्फ एक रीबूट से ही ठीक हो जाती हैं। अच्छा, अगर डिस्क भी ठीक है और रीस्टार्ट से भी बात नहीं बनी, तो अब हमें थोड़ा और गहराई में जाना होगा और अब हम चेक करेंगे ड्राइवर्स। आप ड्राइवर्स को वो सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं जो हार्डवेयर को हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने में मदद करता है। तो इसके लिए हमें डिवाइस मैनेजर खोलना है और वहां डीवीडी, सीडी-रोम ड्राइव्स को ढूंढना है। अगर उसके बगल में कोई पीला चेतावनी वाला निशान दिख रहा है, तो समझ जाइए प्रॉब्लम यहीं कहीं है। उस पर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर चुनिए। अगर उससे भी काम ना बने, तो अनइंस्टॉल डिवाइस को सिलेक्ट करके कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दीजिए। चिंता मत कीजिए, विंडोज रीस्टार्ट होने पर अपने आप सही ड्राइवर ढूंढकर इंस्टॉल कर देगा। तो यहां पॉइंट यह है कि कई बार कोई ड्राइवर करप्ट हो जाता है या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से कॉन्फ्लिक्ट करने लगता है, और यही सारी प्रॉब्लम की जड़ होता है। उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करना एक तरह से उसे फ्रेश स्टार्ट देने जैसा है, और ज्यादातर मामलों में इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक मिनट सोचिए, अगर ड्राइवर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फिर भी ड्राइव खामोश है, तो अब क्या? खैर, इसका मतलब है कि अब हमें सॉफ्टवेयर की दुनिया से बाहर निकलना होगा और हार्डवेयर की असलियत का पता लगाना होगा। चलिए अब हार्डवेयर की जांच पड़ताल करते हैं। यही वो पल है जहां हमें पता चलेगा कि क्या ड्राइव में वाकई कोई जान बची भी है या नहीं। इसके लिए हमें कंप्यूटर के बायोस में जाना होगा। बायोस, आप समझ लीजिए, कंप्यूटर का सबसे बुनियादी, सबसे फंडामेंटल लेवल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के लोड होने से भी पहले काम करता है। सीधी सी बात है, अगर ड्राइव यहां नहीं दिख रही, तो विंडोज उसे कभी देख ही नहीं पाएगा। ये हार्डवेयर का आखिरी टेस्ट है। और ये देखिए, ये हमारी जांच की लाइन को बिल्कुल साफ कर देता है। अगर ड्राइव बायोस में दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर शायद ठीक है। प्रॉब्लम किसी ढीली केबल की या फिर विंडोज की कोई गहरी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर ड्राइव बायोस में भी नहीं दिख रही, तो ये एक पक्का इशारा है कि या तो पावर या डेटा कनेक्शन में कोई गड़बड़ है, या फिर ड्राइव ने ही जवाब दे दिया है। अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर है, तो कैबिनेट खोलकर एक बार चेक कर लीजिए कि ड्राइव से जुड़ी पावर और डेटा केबल ठीक से लगी हैं या नहीं। कभी-कभी एक ढीला कनेक्शन ही सारी मुसीबत की जड़ होता है। और अगर लैपटॉप है, तो एक बाहरी यूएसबी ड्राइव लगाकर देख सकते हैं। अगर वो काम कर रही है, तो ये साफ है कि प्रॉब्लम इंटरनल ड्राइव में ही है। तो इन सभी जांचों के बाद अब हम पहुंचते हैं अंतिम निर्णय पर। अब ये तय करने का वक्त है कि क्या ड्राइव को बदलने का समय आ गया है। तो ड्राइव को बदलने का समय आ गया है अगर वो बायोस में बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, केबल को दोबारा चेक करने और कनेक्ट करने के बाद भी वो काम नहीं कर रही है, और कोई बाहरी यूएसबी ड्राइव तो मजे से चल रही है, लेकिन इंटरनल वाली नहीं। अगर ये तीनों इशारे मिल रहे हैं, तो ये लगभग तय है कि ड्राइव खराब हो चुकी है। इस पूरी प्रक्रिया से सबसे बड़ी सीख ये है कि हमने एक व्यवस्थित तरीके से काम किया। सबसे आसान चीज से शुरू करके हम सबसे मुश्किल तक गए। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही सबसे अच्छा तरीका होता है।
और जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, जिस तरह से इंटरनल ऑप्टिकल ड्राइव्स अब कम होती जा रही हैं, क्या इसका मतलब ये है कि एक आम कंप्यूटर यूजर के लिए फिजिकल मीडिया मतलब कि सीडी और डीवीडी का जमाना क्या वाकई खत्म हो चुका है? इस पर सोचिएगा जरूर।